आप तो एलिजिबल बैचलर भी हैं महाराज। मम्मी नहीं कहते कि मनीष तुम्हारा शादी ब्याह कर देते हम। आपके सवाल को लोग जो है दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि अपना काम, मतलब कि एलिजिबल बैचलर का अपना काम क्या होता है? अरे घर परिवार की भी जिम्मेदारी होती अरे है तो कुछ। मम्मी की जिम्मेवारी है। तो मम्मी की जिम्मेदारी है ना, तो मम्मी कब तक ढोएगी लड़के को? लड़का बड़ा हो गया है। तो बड़ा लड़का क्या करता है? तो बड़ा लड़का कभी मम्मी का भी तो ध्यान रखेगा। तो रखता हूँ मैं। कैसे रखते हैं महाराज? अकेले कितने दिन रखेंगे? आप कहते हैं कि आप 70% पार्टी के काम से प्रचार करते रहते हैं। मम्मी की उम्र नहीं होगी तो मम्मी को कौन देखेगा? अच्छा, देखने के लिए बुला लूंगा। अरे देखने सब जगह थोड़े ले जाओगे। शादी ब्याह कब करो ये बताइए आप। करेंगे, शादी तो करेंगे। लड़की देख ली है? माँ जिससे बोलेगी उससे शादी कर लेंगे। एक लड़की बीच में मैंने देखा कोई थी, भारतीय एक नहीं अनेकों। अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज खोल के दिखा देंगे। इंस्टाग्राम पे मैं तो क्या क्या ऑफर देती है जरा बताइए, किस तरह से क्या क्या कहती है? मतलब किस तरीके का ऑफर आप सुनना चाहते हैं? नहीं मतलब कि मनीष शादी कर लो, नहीं तो मैं आ जाऊंगी घर। मनीष शादी कर तो मैं मम्मी को पकड़ लूंगी। बहुत सारी लड़कियों ने तो टैटू बनवा रखा है। और अब जो आप बार बहुत सारे तो इंस्टाग्राम पे क्या लिखा है? आई लव यू मनीष। अरे एक तो वीडियो इतना गंदा बना दिया था एक AI से। अच्छा। कि एक लड़की को मैं किस कर रहा हूँ। अभी वीडियो है वो, मैं आपको दे दूंगा। दे दीजिएगा। डीप फेक, AI से डीप फेक, ये चीज है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं। वो भी लिप किस, तेरी ये चीज है। तो ये अम्मा के पास पहुंच जाए तो पीट लगी यार। कहाँ तुम? नहीं, मेरी माँ भी समझ ही सकती है ये चीजें, लेकिन परिवार के पास ये चीजें नहीं पहुंचती। तो आप एक बार बताइए, बार बार जब आप मम्मी का जिक्र करते हैं ना, तो लड़की लोग तो नस पकड़ लेगी कि अच्छा इसका कमजोर जो है मामला वहाँ, अगर मम्मी को सेट कर लिया तो मनीष को तो एकदम सेट 1 मिनट में कर देंगे। अरे 2-3 ऐसी लड़की है जो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा फ़ोन करने लगी। बाद में मम्मी का नंबर बदलना पड़ा। अभी 3-4 महीना पहले मम्मी का नंबर बदल दिया मैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा फ़ोन, ये चीज़ है। कब करोगे शादी विधायक बन के? अब बाल नहीं, विधायक जी की शादी में हम लोग जाएंगे, आखिर मनीष बाबू की शादी में जाएंगे। गुड़ लाइए, शक्कर लाइए और पानी लाइए, पिलाता हूँ मैं भैया को। किस में जाना है ये तो बताओ। मतलब सीधा समझ, विधायक की शादी में जाएंगे ना? कुछ सपने हैं, उसे पूरा करना है, उसके बाद से शादी कर लेंगे। देखो भैया ऐसा है ना, आप 30 लाख रुपया जो आदमी टैक्स दे रहा हो 1 साल का। नहीं, 1 ही साल दिया था, उसके बाद से तो मैं जेल चला गया। उसके बाद से 1 साल भी भाई पैसे दिए ना, 30% टैक्स। और अभी भी आपके चाहने वालों की संख्या 15 करोड़ से कम नहीं है। तो पैसे तो आप कमाते होंगे। 20 मिलियन, 20 करोड़, 20 करोड़ नहीं सॉरी 20 मिलियन, 20 मिलियन, वही 2 करोड़। तो 2 करोड़ लोग आपको चाहने वाले हैं, तो पैसे तो आप कमाते होंगे, चाहे पहले के मुकाबले बेशक कम हो गया होगा क्योंकि आप काम कम कर पाते हैं। तो लड़की तो शादी तो करनी चाहिए ना महाराज। यानी कहने का मतलब है कि लड़कियां जो है पैसे की लालची होती है। पैसे के पैसे कमाते होते नहीं। लड़कियां अपना एक सिक्योर भविष्य सोचती है। वो सोचती हैं कि मनीष बाबू तो घर से ज्यादा पार्टी के काम में व्यस्त रहेंगे। तो घर परिवार चलाने के लिए पैसे की दिक्कत तो ना होनी चाहिए ना। तो मैं भी देखूंगा, अगर कोई खूब बड़ी अधिकारी, अच्छा, जैसे UPSC क्रैक की हुई कोई, उसे शादी करना है। जैसे आपने बोला कि सिक्योर लाइफ चाहिए। हाँ, सिक्योर लाइफ तो मैं भी वो सिक्योरिटी देखूंगा। हाँ। अगर उस प्रकार की कोई तैयार हो जाए कर लेंगे। तो किस तरह की सिक्योरिटी जरा बताइए। हमने तो नहीं, बता कुछ दिया। नहीं है, मैंने मजाक किया था। लड़कियों मुझे जो है सिंपल लड़की चाहिए जो मेरी माँ का ख्याल रख सके। अच्छा। मेरे पिताजी का ख्याल रख सके। अच्छा। मेरे भाई का ख्याल रख सके। ठीक है। मेरे भाई के वाइफ का ख्याल रख सके। ठीक है। मेरे भाई के पारिवारिक पारिवारिक रहे। और दहेज मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। ये तो जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको मनीष जी की कई सारी बातों को सीखना और समझना चाहिए। और उसमें से ये जो है ना कि लड़कियों का सम्मान, दहेज नहीं लेना है और उसको उचित सम्मान के साथ परिवार में लाना, और वो ऐसियों के परिवार को लेके चले। ऐसी लड़की की ज़रूरत आपको नहीं है, मेरे ख्याल से हर घर में ऐसी लड़की की जरूरत होगी। देखिए, सफलता का पैरामीटर ये होना चाहिए कि आप जब शादी कर रहे हैं तो इस लेवल पे हो आप कि आपकी होने वाली जो है बेटर हाफ, अर्धांगिनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको जो है कभी शॉपिंग करने के लिए सोचना ना पड़े। और उससे जब शादी कर रहे हैं तो उसका परिवार का जो है ना शादी के दौरान 1 रुपया खर्चा ना हो। इस लायक आप इस लायक बन जाइए। तो वही मैं और अगर हर अमीर लड़का, हर कैपेबल लड़का एक गरीब लड़की से शादी करना शुरू कर दे और हर अमीर लड़की, हर कैपेबल लड़की एक गरीब लड़का से शादी करना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले 10 साल में पूरे भारत की गरीबी खत्म।
सारा गरीब लड़का जो है किसी अमीर लड़की से शादी कर लेगा, सेट हो जाएगा। सारा अमीर लड़का जो है किसी गरीब लड़की से शादी कर लेगा, गरीब लड़की सेट हो जाएगी। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो है लेवल देखा जाता है। लड़की के परिवार वाले हमेशा देखते हैं कि हमारे से ऊपर वाला लेवल होना चाहिए हमेशा, और उसी का परिणाम आप देखते हैं, कभी ड्रम होता है, कभी फ्रिज होता है, कभी जो है वो क्या, वो एक बड़ा बिजनेसमैन अरबपति ने बोला है कि हमारी पत्नी जो है डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल क्या मंगाती थी, वो रिजल्ट होता है। ये चीज़ें तो आप जो है शादी कीजिए, अगर लड़का है कैपेबल है तो गरीब लड़की से शादी कीजिए, लड़की है कैपेबल है तो गरीब लड़का। समाज की खाई भी पटेगी, समाज की खाई इस पे काम करना चाहिए। और नेता लोग तो खासकर अपने बेटा का शादी गरीब परिवार में करे और बेटी का शादी गरीब परिवार में। होता तो नहीं होता है, होता नहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा करना चाहिए।